आज हम राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला में राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा था, उसमें कुछ लोक नृत्य रह गए थे, बाकी बचे हुए शेष लोक नृत्यों को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के लोक नृत्यों को हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्यों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम जाति विशेष के लोक नृत्यों को पढ़ेंगे। वहाँ पर भी हमने जाति विशेष के लोक नृत्य पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो कृपया एक बार जाकर पार्ट 1 को देखें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्रासियों के लोक नृत्य। किसके नृत्य? ग्रासियों के लोक नृत्य। ग्रासियों के लोक नृत्य। अब ग्रास्य जाति का बहुमूल्य कहाँ है? कई बार ये पूछा। ग्रासिया सी से सिरोई, सिरोई जाति में ग्रासियों का बहुमूल्य है। तो ग्रास्य जाति के लोक नृत्य कौन से हैं? वालर है, लूर है, कूद है, जवारा है, रायण है, मोरियो, मादल, डेंकण और बेरीहाल। क्रम से याद करो, आप थोड़ा सा एक ले बना के याद करोगे तो इजी वे में सभी को एक साथ याद करो ताकि आप भूलो भी नहीं। वालर है, लूर है, कूद है, ये तीन वालर, लूर, कूद, जवारा और रायण। इसके बाद मोरियो, मंदल, डेंकण और बेरीहाल। इस प्रकार से आप याद करोगे तो भूलोगे नहीं। वालर, लूर, कूद, जवारा, रायण, मोरियो, मंदल, बेरीहाल और डेंकण, ये इसके नृत्य हैं ग्रासियों के। ग्रासियों का जो वालर नृत्य है ना, वो सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। इस वालर नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये ग्रासियों का घूमर भी कहा जाता है। याद रखना, ग्रासियों का घूमर किसे कहते हैं? ग्रासियों का घूमर वालर नृत्यों को कहते हैं। वैसे आपके ग्रासियों के खूब नृत्य हैं, लेकिन वहां ये पूछा जाए कि ग्रासियों का घूमर किसको कहा जाता है? ग्रासियों का घूमर कहता है वालर नृत्य को। क्यों कहते हैं इसको वालर नृत्य को ग्रासियों का घूमर? जिस प्रकार से घूमर में भी अर्धवर्ताकार, वर्ताकार रूप में मतलब बना के नृत्य किया जाता है, उसी प्रकार से ग्रासियों में भी वालर नृत्य को अर्धवर्ताकार, वर्ताकार स्त्री और महिलाओं के द्वारा, स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। फिर है मोरियो नृत्य। मोरियो नृत्य होता है विवाह के अवसर पर। यह ग्रासियों का प्रमुख नृत्य है जो विवाह के अवसर पर मोरियो नृत्य किया जाता है। अब आते हैं बिलों के लोक नृत्य। क्रम से इनको गेर बिलों का लोक नृत्य। गेर हम खेलते भी होली के ऊपर, घेर खेलते हैं ना, वो गेर है। गेर है, गौरी है, आथिमना है, युद्ध है, द्विचक्री है, गुमरा नृत्य है, बगोरिया नृत्य है जो होली के अवसर पर, बगोरिया जो नृत्य है ना वो होली के अवसर पर किया जाता है। ये आदिवासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। कई बार क्वेश्चन है आदिवासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन सा है? बगोरिया नृत्य जो बिलों के द्वारा किया जाता है। युद्ध नृत्य, युद्ध की भांति हाथों में तलवार और भाले लेकर नृत्य करते हैं। आथिमना जो नृत्य होता है बिलों का, वो आथिमना नृत्य, ये घुटनों के बल बैठकर विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, घुटनों के बल पर। गौरी बिलों का लोक नृत्य भी है और बिलों का लोकनाट्य भी है। दोनों चीज याद रखना है। गौरी बिलों का लोकनाट्य, जिसे राई नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है ना, राई लोकनाट्य भी कहा जाता है, गौरी लोकनाट्य भी कहा जाता है। तो आपको ये दोनों चीजें, बिलों का गौरी लोकनाट्य भी है और गौर लोक नृत्य भी है। अब है गेर नृत्य। गेर नृत्य होता है ना वो फाल्गुन माह में वीर पुरुषों द्वारा खेला जाता है। मेवाड़ एवं बाड़मेर का कनाना गांव, बाड़मेर का कौन सा गांव? बाड़मेर का कनाना गांव गेर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है ना, गेर नृत्यों के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो कनाना गांव गेर नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नोट, याद रखना इसको, घूमर गेर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। आज तक आया नहीं है, घूमर के बारे में खूब पूछा गया है, बगोरिया नृत्य के बारे में पूछा गया है, वालर नृत्य के बारे में पूछा गया है। तो घूमर गेर कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। तलवारों की गेर किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट, तलवारों की गेर किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। तलवारों की गेर किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। गौरी मैंने आपको बताया था लोकनाट्य भी है गौरी, और गौरी लोक नृत्य भी है। तो हम यहाँ लोक नृत्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। गौरी या इसे राई लोक नृत्य भी कहा जाता है। ये होता कब है? इसका आयोजन कब होता है? ये प्रश्न पूछा गया एक बार। रक्षाबंधन के बाद इसकी शुरुआत होती है, 40 दिनों तक चलता है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र, ये भी पूछा है, प्रमुख वाद्य यंत्र है मादल वाद्य यंत्र। ये प्रमुख पात्र है इसके। ये एक बार पूछा गया, जामट्या, कुटकुड़िया, रैया और खटकड़ियां
किस लोक नृत्य के पात्र हैं? तो ये झामट्या है, नाम क्रम से झामट्या, कुटकुड़िया, खटकड़िया, राइया, ये बिलों की गौरी लोक नृत्य है ना, उसका ये मुख्य पात्र है। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और उदयपुर का प्रसिद्ध केवल पुरुषों द्वारा ये गौरी लोक नृत्य किया जाता है। ये इस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर का केवल पुरुषों द्वारा 40 दिन तक ये होता है। आथिमना के बारे में आपको बताया जा चुका है। आथिमना बिलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। घुटनों के बल बैठकर इस प्रकार के नृत्यों को किया जाता है। अब अगले हम पढ़ते हैं कालबेलियों के नृत्य। कालबेलियों के नृत्य कौन कौन से हैं? जैसे कालबेलिया नृत्य खुद ही अपने आप में एक नृत्य मान लेते हैं। कालबेलिया द्वारा किया जाना नृत्य कालबेलिया नृत्य। इसे कालबेलिया नृत्य को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। एक प्रश्न पूछा गया एक बार, राजस्थान के किस नृत्य को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किसको किया गया? कालबेलिया नृत्य को। इस नृत्य को स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। कालबेलिया स्नेक चार्मर डांस, इसमें मतलब नाग नागिन की तरह नाचते हुए इसमें नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को कालबेलिया नृत्य को स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। कालबेलियों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कालबेलियों के प्रमुख नृत्य एक क्रम से याद है, इंडोनी, पणिहारी, शंकरिया और बगड़िया। तो वहां प्रश्न ऐसे भी आ सकता है इनमें से कौन सा कालबेलियों नृत्य नहीं है? तो आपको ये चारों नृत्य अच्छी तरह याद होंगे तो आप इजी वे में कर पाओगे। इंडोनी, पणिहारी, शंकरिया और बगड़िया कालबेलियों के प्रमुख नृत्य हैं। बगड़िया जो नृत्य है ना कालबेलियों का, वो कब किया जाता है? बगड़िया जो नृत्य है कालबेलियों का, वो भीख मांगते समय करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति भीख मांगते समय करती है? तो आपका उत्तर आना चाहिए बगड़िया। बैसे भीख, बैसे बगड़िया। बगड़िया जाति, बगड़िया नृत्य है ना, वो भीख मांगते समय करते हैं। गुलाबो, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गुलाबो। इसके बारे में पूछा गया है, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो गुलाबो। तो ये कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, इसके बारे में आपको याद रखना है। बंजारा जाति का नृत्य आज तक आया नहीं है, आ सकता है। तो इस प्रकार का बंजारा जाति कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य बंजारा जाति का नृत्य है। कंजर जाति के नृत्य, कंजर आड़ोती क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। चक्री नृत्य कंजर जाति का नृत्य है। राजस्थान में जितने भी नृत्य होते हैं उनमें सबसे तेज गति से एक चक्री चढ़ जाती है। चक्री महिलाएं क्या चक्री चढ़ जाती हैं, महिलाओं के द्वारा ज्यादा किया जाता है। ये चक्री नृत्य कंजर जाति की महिलाएं करती हैं, तेज गति के साथ में किया जाने वाला नृत्य है। और धाकड़ नृत्य भी कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है। तो आज तक चक्री के बारे में खूब पूछा गया है। धाकड़ भी पूछ सकते हैं, धाकड़ नृत्य किस जाति का नृत्य है? तो आपको उत्तर देना है कंजर जाति का नृत्य है। तो इस प्रकार से चक्री और धाकड़ दोनों सम्मिलित रूप से याद कर लेना, कंजर जाति के नृत्य है। अगला है कुम्हार जाति का नृत्य। कुम्हार जाति चाक नृत्य करती है। विवाह के अवसर पर जब महिलाएं क्या होती हैं, मटका लेने जाती है ना, तो उस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है ना, वो नृत्य क्या कहलाता है? चाक नृत्य। एक बार पूछा गया चाक बात क्या है? तो चाक बात विवाह के अवसर पर ही है कि रस्म है चाक बात, तो याद रखना है साथ में। अब है केलियो बोरियो नृत्य। इस केलियो बोरियो नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? क्वेश्चन ये आ जाए तो पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो केलियो बोरियो, केलियो और बोरियो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट, ये केलियो बोरियो पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है और ये नृत्य भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। खारी नृत्य, खारी नृत्य है अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध। और अलवर क्षेत्र नहीं आए, कई बार ऑप्शन में मेवात क्षेत्र भी आ सकता है, तो आपको दोनों याद रखना है। खारी नृत्य अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है या मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यदि पार्ट 1 और 2 आपको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला में अपना अगला वीडियो होगा वो किस संबंध में होगा? अगला वीडियो होगा लोकनाट्यों के संबंध में। कौन सा वीडियो होगा? लोकनाट्य। इसी प्रकार अपना रीट की विशेष तैयारी करने के लिए रीट के जो साइंस बैच के स्टूडेंट हैं, साइंस बैच के स्टूडेंट हैं, उनके लिए साइंस से संबंधित एक वीडियो आ रहा है, वो ध्वनि और प्रकाश वाला। ध्वनि और प्रकाश का चैप्टर है, उससे हम पढ़ेंगे। साइंस जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुकें हैं ना, उनका अध्ययन करके उनमें से प्रश्न आने की संभावना इसलिए थे, उससे जितना भी कंटेंट होता है ध्वनि और प्रकाश का, उसको हम पढ़ेंगे। चलो धन्यवाद, थैंक्स।